कबीरदास जी रो रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर एक दिन कबीरदास जी रोने लगे। बताओ कबीरदास जी क्यों रो रहे हैं? इस दोहे में कबीरदास जी रो रहे हैं। बताओ क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण बताओ। चलती चक्की देख कर दिया, ये चलती चक्की क्या है? ये मैया बताएंगी हमारी जो खड़ी हैं। हाँ, ये चलती चक्की क्या है? बताओ मेरी माँ। नहीं, गुस्सा हो क्या? ये बैठी हुई मैया बताएं। मैया, ये खड़े होकर वीडियो बना रही हो मेरी बहन? अच्छा बताओ, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, ये कबीरदास जी चक्की चलती देख के काहे रो रहे हैं? ये चलती चक्की क्या है? इसके मायने क्या है? कौन बताएगा? हाँ मैया बताओ। हाँ, ये मोबाइल वाले भैया बताएंगे। नहीं, बनाओ बनाओ बनाओ, बताओ भी तो भाग गए लो। गलत बात है ये। ये भैया बताएंगे पीली शर्ट वाले, पीली टी शर्ट वाले। हाँ हाँ, तुम ही बताओ। चलती चक्की क्या है? चक्की में दो पहिया होता है, एक नीचे का एक। ऐसे ही दो पहियों का संसार है। एक पहिया है जन्म, एक पहिया है हम जन्म और मृत्यु की चक्की में पिस रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। कबीरदास जी रोए, भगवान बार बार जन्म मृत्यु, यही हो रहा है। रो रहे थे कबीरदास जी, तभी बेटा आ गया। बेटा, कबीर जी का बेटा कमाल। कौन आया? कमाल। कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल आया। कमाल बोला, पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले चलती चक्की देख कर हम रो रहे हैं बेटा। तो कमाल ने उत्तर दिया, पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे, सो बालना माँ का होए। चक्की में एक कील होती है बीच में, उस कील के पास कोई दाना गिर जाए ना तो फिर वो दाना पिसता। हाँ, जो एक ईश्वर, वो कील मतलब ईश्वर, जो एक ईश्वर के सहारे होता है वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। जन्म मृत्यु से बचना है और अपना मोक्ष, इसलिए हिंदू मोक्ष की बात करता है। हिंदुओं के अतिरिक्त दुनिया में कोई मोक्ष तक पहुंचा नहीं, सब स्वर्ग नरक की बात करते हैं, जहन्नुम तक की बात करते हैं। जहन्नुम क्या है ना? और जन्नत क्या है? जहन्नुम और जन्नत स्वर्ग नरक है। तो दुनिया स्वर्ग नरक की बात तो करती है साहब, लेकिन मोक्ष की बात केवल सनातनी, जहां दुनिया पहुंची हिंदू सनातनी अपने विवेक से आगे है। मोक्ष की बात हिंदुओं के अतिरिक्त कोई नहीं करता, इसलिए हमारे धर्म में मोक्ष की बात है। क्या है? मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु से बच जाना ही। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। आद्य शंकराचार्य जी बोल गए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए कृष्ण का भजन कर। तो बच्चा मां के पेट में स्तुति करता है, अपने मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा है। आप सब यात्री हैं और ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक मोक्ष की प्राप्ति। आप अगली, यदि इस बार मोक्ष रह गया आपका, तो अगली बार फिर किसी की माँ, पत्नी, पति, बेटा, बेटी बन के आओगे। पता नहीं फिर कहां टपकते हो।
कहाँ आओगे इस बार? तो भारत में आए, वृंदावन में आए, वृंदावन में आए, दर्शन कर रहे हो। इस बार तो अच्छी बुद्धि, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनते हैं हम लोग। अगले जन्म में कोई सत्संग मिलता है नहीं मिलता, गलत संगति। इसलिए इस बार ही मोक्ष कर लो अपना, इस बार ही कल्याण कर लो भैया, अगली बार के लिए ना बैठे रहना। क्या कहती हो मैया, क्या बोलती तू? इसी जन्म में करोगी मोक्ष? तो बहू की तू मैं ना उलझा करो। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अपना कल्याण मेरी मां। हम लोग अपना समय गवा रहे हैं दूसरों की निंदा चुगली में। बहुत पछताओगे जब ये हिसाब किताब करोगे तो कहोगे कहां गवाया हमने समय। इसलिए समय का सदुपयोग करो।